सुप्रभात बच्चों। हमारा इस जो फर्स्ट ईयर का जो नेक्स्ट सिलेबस में कवि लगा हुआ है वो भक्त सूरदास जी हैं। कृष्ण भक्त हैं ये। इनके जो पद हैं उनकी व्याख्या है हमारे सिलेबस में। विनय नाम से संग्रहित है ये जो पद है जो हम करवाएंगे, जिसमें विनय किया है सूरदास जी के द्वारा। तो देख लेते हैं हम। जैसे अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सभी सु निरंतर अमित दोष उपजावे। इसमें अविगत यानी जो निर्गुण है, निराकार होता है, परब्रह्म होता है, उसको वो अविगत यानी निर्गुण निराकार अव्यक्त ब्रह्म, यानी जिसको हमने कबीर जी बता रहे थे कि जो प्रभु है, ईश्वर है, वो निर्गुण है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निर्गुण। अंतर्गत यानी हृदय में, परम स्वाद यानी प्रभु के अनुभव का आनंद, और जो अमित यानी असीम है, अगोचर जो दिखाई नहीं देता है, यानी जो पहुँच से परे होता है, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते। युक्ति यानी उपाय होता है, युक्ति होती है। निरालंब बिना आधार के होता है। और जैसे कित किधर ये हम खुद प्रयोग करते हैं, हमारी जो मातृभाषा है। और ताते इसलिए सूरदास इसमें क्या कहते हैं कि जो भगवान है, जो ईश्वर है, अविगत गति कुछ कहतना है कि उस निर्गुण के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कि कैसे कि जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही पावे, कि जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को चख कर खा कर उसके स्वाद को खुद ही अनुभव कर सकता है, दूसरे को उसके स्वाद के बारे में कुछ भी बता नहीं सकता। उसी प्रकार से जो भक्त है वो ईश्वर के दर्शन तो कर लेगा, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि वह ईश्वर कैसा दिखता है, कैसा उसका स्वरूप है। ठीक कैसे उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसके श्रेष्ठ अच्छे स्वाद को अब स्वयं ही अनुभव कर सकता है और दूसरे को नहीं बता सकता, उसी प्रकार से परम स्वादी सभी से निरंतर अमित दोष उपजावे। उसी प्रकार से क्या है, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। उसी प्रकार से जो भक्त जन है, यदि उसने ईश्वर को देख लिया तो वह उसका अनुभव कर सकता है, लेकिन अपने मन से ना तो उसको पकड़ सकता है, उसको सोच सकता है, और वाणी से ना ही उसका कोई वर्णन कर सकता है। कि ठीक उस गूंगे व्यक्ति के समान जो आनंद वो खुद तो अनुभव कर सकता है कि उसको वो फल जैसा लगा, मीठा लगा, कड़वा लगा, वो खुद अनुभव कर सकता है, लेकिन वो दूसरे को नहीं बता सकता। ठीक उसी प्रकार से जो निर्गुण ईश्वर है, उसकी मन के द्वारा न तो उसको उस तक पहुंचा जा सकता है और ना ही वाणी के द्वारा उसके स्वरूप का वर्णन किया जा सकता है, लेकिन केवल वो स्वाद, वो अनुभव गूंगे व्यक्ति तक और उस भक्त तक ही रहेगा जिस भक्त ने उस ईश्वर को अनुभव किया है। क्योंकि वो जो निर्गुण है, वो निर्गुण ईश्वर है, उसका ना तो कोई आकार है, ना रूप है, ना गुण है। वह जो तर्क है, दुनिया के जितने भी तर्क हैं, वो उनसे बाहर की वस्तु है, बाहर है, उन सबसे बाहर है। क्षमा करना, वस्तु बोला है। कहीं कोई ये कह दे कि ईश्वर को वस्तु क्यों बोल दिया, कि वो ईश्वर क्या है, उसका कोई रूप गुण आकार नहीं है, वो सभी तर्कों से परे है। इसीलिए कि यह जैसे यहाँ कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुक्ति बिनु निरालंब कित धावे। इस तो सूरदास जी कहते हैं कि जिसका कोई रूप नहीं है, रेखा नहीं है, गुण नहीं है, जाति नहीं है, कोई युक्ति नहीं है, कोई आधार नहीं है, तो भला ऐसे इस प्रकार से मेरा मन उस निर्गुण को किस प्रकार से भज सकता है। कि सब विधि अगम विचारे, की सब बातें से सोच विचार करके ही
ताते इसलिए सूर सगुण लीला पद गाए कि सब प्रकार से हर विधि से सोच समझ कर ही, हर विधि को सोच समझ कर ही मैंने, सूरदास जी कहते कि मैंने उस प्रभु के सगुण रूप की लीला का गुणगान करने का निश्चय किया है। इसलिए मैं उसके सगुण रूप का गान कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन इतना शक्तिशाली नहीं है कि मैं उस निर्गुण परम को ध्या सकूं। वो जो निर्गुण है उसकी अवहेलना नहीं कर रहे, वो मान रहे हैं कि वो ईश्वर है ना जो निर्गुण है, जिसको क्या है गूंगे व्यक्ति के समान जिस प्रकार से स्वाद का कोई जो होता है कि खट्टा है, किस प्रकार का है, मीठा है, वो गूंगा व्यक्ति नहीं बता सकता। उसी प्रकार से जो निर्गुण है उसको देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है केवल भक्त के द्वारा। वो भक्त दूसरे को नहीं बता सकता, ना ही मन से ना ही वचन से, और क्योंकि उसकी ना कोई रूप रेखा गुण जाति है कि वो मानव है, राक्षस है, कि वो क्या है, उसका कुछ भी नहीं पता है। इसी कारण से मैंने सब भांति से सोच समझ कर ही उस प्रभु के सगुण रूप के का गान करने का निश्चय किया है। विशेष की बात करते हैं तो उन्होंने, किसने, सूरदास जी ने जो सगुण मत है उसका समर्थन किया है, और जबकि उन्होंने जो निर्गुण ब्रह्म है उसको भी सर्वश्रेष्ठ बताया है। यानी आपस में मतभेद नहीं हो रहा है। तत्सम तद्भव शब्दावली है ही, जैसे अविगत, अंतर्गत, अगम, निरालंब, रूप रेख गुण जाति, और तद्भव शब्द जैसे जुक्ति हैं, आगे भी आए हैं, कित है, कहत है, कछु है, ये सारे बाकी जो हैं ये हमारे तद्भव शब्दावली है। अनुप्रास अलंकार है, जैसे सवाद सभई में अनुप्रास अलंकार, आगम गोचर में अनुप्रास अलंकार है, रूप रेख में अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण है, जैसे इन्होंने गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, ये क्या है, उदाहरण है दिया है इन्होंने। और वर्णात्मक शैली है, क्योंकि रूप रेख गुण जाति जुक्ति में नहीं, ये क्या है, वर्णन है, तो वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, पद छंद का प्रयोग हुआ है। और शांत रस का तो परिपाक हुआ ही है, क्योंकि जहाँ भक्ति होती है वहाँ शांत रस होता है। प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है। आगे देख लेते हैं, प्रभु को देखो एक सुभाई। इसमें क्या सूरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने प्रभु का हमेशा एक ही स्वभाव देखा है। कैसे कि अति गंभीर उदार उदिति, की वो अत्यंत ही गंभीर स्वभाव वाले और उदार हृदय वाले, यानी दया के सागर हैं, और जान शिरोमणि राय, और सभी में सर्वश्रेष्ठ हैं। जिनको की जान शिरोमणि की वह सभी में सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी जो ऋषि मुनि हैं उनमें वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तिनका सो अपने जन को गुण मानत मेरे समान, कि वो अपने भक्त जन का जो पर्वत के समान जो उनका अवगुण है, जैसे सकुचित गणत अपराध समुद्री बूंद तुल्य समान, कि तिनका सो कि अपने भक्त जन का जो गुण है, अगर वो छोटा सा भी गुण है, तिनके के समान छोटा सा गुण है, उसको भी वो सुमेरु पर्वत के समान मानते हैं। और सकुचित गणत अपराध समुद्री बूंद तुल्य भगवान, और वो भगवान इतने दयालु हैं कि अपने प्रभु का समुद्र के समान जो अपराध है उसको वो बूंद के समान समझते हैं। और वदन प्रसन्न कमल सन्मुख रहे देखत हो हरि जैसे, और वह अपने भक्त जनों को देख कर हमेशा कमल के समान प्रफुल्लित रहते हैं। वदन प्रसन्न, कि उनका जो मुख है वो कमल के समान हमेशा प्रफुल्लित रहता है अपने भक्तों को देख कर। विमुख भय अकृपा निमिषों फिर चितिय, तो कैसे, और यदि क्या है वो उन किसी, यदि वो क्या कहते हैं कि वे अपने भक्त जन को अपनी शरण में देखकर
अपने सामने आ जाने पर ठीक उसी प्रकार से खिल जाती है जिस प्रकार से कमल खिल जाता है। और जो भक्त उनसे अगर विमुख हो जाता है, रूठ जाता है तो और फिर वापस आ जाता है तो भी क्या है, वो रुष्ट नहीं रहते बल्कि वो फिर से क्या प्रसन्नमुख और दयालु बन जाते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, जैसे ये कहा जाता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तुमने किसी भगवान की जोत नहीं लगाई, अपने आराध्य देव की जोत नहीं लगाई, या उसकी ये मन्नत नहीं मानी तो वो रुष्ट हो जाएंगे। लेकिन इनके बारे में उल्टा है कि वे अपने भक्त से क्या है, जब उनके भक्त उनसे दूर चले जाते हैं, रूठ जाते हैं, तो वो कभी भी क्या है क्रोधित नहीं होते हैं। और जब जो भक्त है ये पुनः विरह से जब वो क्या करते हैं, जो भक्त जन है जो विरह से कातर होकर, यानी जब विरह अलग होता है और उससे दुखी होकर जब वो वापस उनकी ओर जो आता है तो वो पहले की भांति ही, जिस प्रकार से पहले वो अपने भक्त पर दया रखते थे, उस जैसे ही उसी तरह वो उन पर फिर से करुणा करने लग जाते हैं। यानी वो कभी भी रुष्ट नहीं होते। और यदि भक्त रूठ भी जाता है तो वो भक्त के पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि भक्त विरह कातर करुणा में डोलत पाछे लागे, सूरदास ऐसे स्वामी को देही पीठी सो अभागे। कि जो प्रभु अपने भक्त जन के रूठ जाने पर अपने भक्त के पीछे पीछे लग जाते हैं, पीछे पीछे डोलते हैं, तो भला ऐसे स्वामी को पीठ दिखाकर मैं कैसे भाग जाऊं। यानी वो अभागा ही होगा जो ऐसे प्रभु को पीठ दिखाकर भागेगा। विशेष की बात करते हैं तो जो सूरदास जी ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के का जो स्वभाव है उसके बारे में बताया है। सहज सरल भावानुकूल भाषा है, साहित्यिक ब्रिज भाषा है, यानी ब्रिज में लिखा है। ये सारी जो ब्रिज भाषा है ये ब्रिज भाषा है। तत्सम तद्भव शब्दावली है। प्रसाद गुण तो रहेगा ही, ध्यान रखना इसमें। और शांत रस, अनुप्रास अलंकार जैसे कातर करुणा में पीछे भी है। उपमा अलंकार है। जैसे वदन प्रसन्न कमल सन्मुख, तिनका सौम्य। उपमा अलंकार है। गुण मानत मेरु समान, मानत मेरु में अनुप्रास अलंकार है। बूंद तुल्य भगवान। तो इस तरह से क्या है, उपमा अनुप्रास अलंकार है इसमें। और उल्लेख अलंकार है, रूपक अलंकार भी है, स्वभावोक्ति अलंकार है। वर्णात्मक शैली तो है ही इसमें। बताया किस प्रकार से अपराध के बारे में बताया है, अपराध को गिनाया, गुणों को गिनाया और प्रभु के स्वभाव का उल्लेख किया यहाँ पर। वर्णात्मक शैली है, उल्लेख अलंकार है। आगे क्या कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ी जहे, ता दिन तेरे तन तरोवर के सबे पात झरी जय। सूरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जिस दिन तेरे मन यानी प्राण रूपी पक्षी पंछी इस वृक्ष रूपी शरीर से उड़ जाएंगे, उस दिन ता दिन यानी उस दिन तेरे इस शरीर रूपी वृक्ष से सब पत्ते झड़ जाएंगे। या देही को गर्भ न कर, कि इस देही पर, इस शरीर पर गुमान मत कर, घमंड मत कर। श्यार काग गिद्ध है, इसको क्या खाएंगे कि जो गीदड़, काग, कौवे और गिद्ध ही खाएंगे। कि जब तेरी मृत्यु हो जाएगी तो इस शरीर को जो गीदड़, काग और गिद्ध ही खाएंगे। तीनन में तन कृमि, तीन में से इसका एक ही हाल हो सकता है। कै विष्टा कै, तो ये क्या वह मल बन जाएंगे, या फिर कै हवे खाकुड़े, या फिर ये जब तेरी मृत्यु होगी तो तेरे शरीर को या तो मिट्टी में दफना दिया जाएगा, तो या तो ये मल बन जाएगा, ऐसे छोड़ दिया जाएगा, या फिर इसको मिट्टी में दफना दिया जाएगा तो ये जो तेरा शरीर है ये कीड़ों में परिवर्तित हो जाएगा, या फिर तेरा जब दाह संस्कार किया जाएगा, जलाया जाएगा तो ये राख बनकर उड़ जाएगा। तो कहवा नीर यानी शोभा, यहाँ नीर का अर्थ पानी नहीं है, शोभा है। कि फिर इस शरीर की वह शोभा नहीं रहेगी। कहाँ वह शोभा, कह रंग रूप दिखे। कि जो ये तेरा शरीर है, तेरे शरीर की जो ये कांति नीर यानी फिर यह जो जिस शरीर पर तू इतना गुमान करा, जिस कांति पर, चमक पर इतना गुमान करा है, ना तो ये कांति रहनी यानी चमक रहनी, ना ये शोभा रहनी, ना ये रंग रूप तुझे दिखाई देगा। और जिन लोग निसो नहीं करते, कि जिन अपने
परिवार वालों से, सगे संबंधियों से, दोस्तों से तू प्रेम करता है, तेरी दिखे देखेगी नहीं, वही तुझे घृणा से देखेंगे। घर के कैद से बाहर निकालो, और घर के लोग ही कहेंगे कि इसे जल्दी से बाहर निकालो, भूत हुई धरी के, नहीं तो ये भूत बनकर खा जाएगा। क्योंकि जब मृत्यु हो जाती है तो बहुत जल्दी करते हैं कि उठाओ, जल्दी से इसका दाह संस्कार करो, वरना क्या है, ये भूत बन जाएगा, डराते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, केवल उसमें ये साइंस है, विज्ञान है। जो बॉडी होती है, शरीर से जब ये आत्मा निकल जाती है तो उसमें इस तरह से अंदर जो गैस होती है वो गैस भरती है और वो उड़ने लग जाती है, खड़ी हो जाती है। ऐसा कुछ होता है, भूत भूत नहीं होता। और घर के कहत कि घर के ही कहेंगे, घर वाले ही मृत्यु के बाद, जब तेरी मृत्यु होगी तो घर के ही कहेंगे तो इसको जल्दी से बाहर निकालो, वरना नहीं तो ये भूत बनकर सबको खाएगा। और जिन पुत्र नहीं बहुत प्रतिपालो देवी देवनाएं, और जिन पुत्रों को प्राप्त करने के लिए तूने न जाने किन किन देव मंदिरों पर जाकर मत्था टेका, और उनको पालने के लिए न जाने कितने देवी देवताओं को मनाया है, वही तेई ते ले खोपड़ी बांस दे, वही तेरी खोपड़ी को बांस से फोड़ देंगे। यानी जो कपाल क्रिया कहते हैं इसको, जब मृत्यु होती, दाह संस्कार करते हैं तो खोपड़ी को बांस की जो लट्ठी बोलते हैं अपने यहाँ पर, बांस जो होता है उसको खोपड़ी पर लगाते हैं और जिससे वो फूट जाता है। तो उस बारे में बताया है उसका, उस प्रक्रिया के बारे में, कि जिन पुत्रों को तू इतने प्यार से लाड़ प्यार से पालता पोसता है और उनको उनकी लिए देवी देवताओं से मन्नतें मांगता है, वही मृत्यु के बाद जब तेरा दाह संस्कार करेंगे तो तेरी खोपड़ी पर बांस मार कर तो उसे बिखेर देंगे। तो तू क्या कर, तो अजहु मूढ़ करो सत्संगति, संतनी ते कुछ पे कि हे मूढ़ तू आज ही संतों की संगत कर ले, संतों की संगत में चला जा। संतिन ते ही कुछ पे, उन संतों की संगति से तुझे कुछ प्राप्त हो सकता है, उस प्रभु के भजन कर ले। नर बपुधारी ना ही जन हरि के जम की मार सुखे, कि ये नर बपु यानी शरीर, यदि मनुष्य का शरीर धारण करके भी तूने अगर उस हरि का नाम नहीं लिया तो जम की मार सुखे, तो तुझे यमराज की मार खानी पड़ेगी। सूरदास भगवंत भजन बिनु वृथा सु जन्म गवे। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना इस जन्म को यूं ही वृथा क्यों गवा रहा है, उस भगवान का स्मरण कर ले, वरना ये तेरा जो जन्म है, ये मनुष्य जन्म है, ये यूं ही बर्बाद हो जाएगा। विशेष की बात करते हैं तो पूरे के पूरे इस पद में हम देखते हैं जो मानव जीवन है उसकी नश्वरता का वर्णन किया है, उस पर प्रकाश डाला गया है। सहज सरल भावानुकूल ब्रिज भाषा है, तत्सम तद्भव शब्दावली है ही, वही रहेगा। प्रसाद गुण है इसमें, शांत रस का प्रयोग, क्योंकि भक्ति विनय है इसमें, भक्ति के पद हैं तो प्रसाद गुण और शांत रस रहेगा। अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास जैसे तेरे तन तरुवर में कि, और प्रश्न अलंकार भी है, कह वह नीर कहाँ वह शोभा। और कपाल क्रिया है उसका भी यहाँ पर उल्लेख किया है, और उल्लेख अलंकार है, वर्णात्मक शैली है। आगे क्या कहती है, प्रभु हो सब पतितन कोटि को, और पतित सब दिवस चारी के हो, तो जन्मत ही को बधी का जामिल गनी का तारो, और उतना ही को मोही छाड़ी तुम, और उधारे मीटे सूल क्यों जी को, कौ न समरथ अग करीबे को, खैच कहते हो लिको, मरियत लाज सुरपतितन में मोहू ते को नीको। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु हो तो सब पतितन कोटि को। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो सब पापियों में सबसे बड़ा पापी हूँ, अर्थात मुझसे बड़ा पाप किसी ने भी नहीं किया है। कि और पतित सब दिवसचारी के, और जितने भी पापी हैं वो तो 4 दिन के ही पापी, यानी उन्होंने तो बहुत ही कम पाप किए और थोड़े ही दिन
पाप करते हुए हैं। हो तो जन्मत ही को, मैं तो जन्म से ही पापी हूँ। बदी का जामिल गनिका तारो और पुतना है, क्योंकि हे प्रभु आपने अजामिल जो शिकारी थे उसको पार उतार दिया, गनिका जो वेश्या थी उसको भी पार उतार दिया, पूतना राक्षसी थी उसका भी उद्धार कर दिया। मोह छाड़ी तुम और उद्धार कि आपने मुझे छोड़कर सभी का उद्धार कर दिया। मिटे सूल क्यों जी को, फिर किस प्रकार से मेरे हृदय की ये पीड़ा दूर हो सकती है। कौन समर्थ अकरीब की खैच कहती कि मुझ जित जैसा पाप करने में कोई भी समर्थ नहीं है, यानी मुझसे समर्थ पापी यहाँ पर कोई भी नहीं है, यह बात मैं लकीर खींचकर कह सकता हूँ। मरियतला सुरपति तन में मोहू तेको निको। सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो लाज से मरा जा रहा हूँ, शर्म से मरा जा रहा हूँ, क्योंकि अब तो आपने सब पापियों में सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी मुझे छोड़ दिया और औरों को पार उतार दिया। इसमें क्या है, ये दास्य भाव की भक्ति, ये तो ध्यान रखना। आगे क्या है, मौसम कौन कुटिल खलखामी, तुम सो कहाँ छिपी करुणा में सबके अंतर्यामी, जतन द्योता ही बिसरा ऐसा नोन हरामी का। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मेरे समान इस संसार में कोई भी क्या है, बुरा नहीं है, दुष्ट नहीं है और काम भावना से युक्त व्यक्ति नहीं है। तुम सो कहाँ छिपी करुणा में, कि हे करुणा में तुमसे किसी के हृदय की कहाँ छिपी है, तुम सबके हृदय की बात जानते हो, सबके अंतर्यामी, तुम सबके घट की जानने वाले हो। जो तन दियोता ही विसरा, कि जिसने यह शरीर दिया उसी को भुला दिया। मैं तो ऐसा नौन हरामी, ऐसा नमक हरामी हूँ। भरी भरी दरो विष को धावत, जैसे ग्रामी, जिस प्रकार से गाँव में जो सूअर होता है वो बार बार क्या है, जो कूड़ा होता है, मल होता है, उसी में जाकर वो अपना पेट भरता है, ठीक उस सूअर की भांति ही मैंने विषय वासनाओं रूपी मल का भोग किया है। सुनी सत्संग होत जी आलस, मैं संत जनों का संगत सत्संग सुनकर बातें सुनकर क्या है, मेरा मन आलस से भर जाता है। विष्णु संग विश्रामी, और विषय वासनाओं में रमे रहने वाले लोगों के साथ रहकर ये सुख का अनुभव करता है। श्री हरिचरण छाड़ी विमुखुन की निशी दिन करत गुलामी, मैंने अपने प्रभु हरि के चरण को छोड़कर दिन रात विषय वासनाओं की गुलामी की है। पापी परम, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, अधर्मी हूँ, अपराधी हूँ और सब पतितों में नामी हूँ, और सब पापियों में सबसे बड़ा पापी हूँ। सब पतितों में मेरा नाम सबसे ऊपर है, सब पापियों में मेरा नाम सबसे ऊपर है। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुने श्रीपति स्वामी। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप सभी का उद्धार करने वाले हो, और हे लक्ष्मीपति, श्रीपति यानी हे लक्ष्मीपति, हे लक्ष्मी के स्वामी, आप मेरा भी उद्धार कीजिए। अब विशेष की बात करते हैं तो पापों की जो स्वीकृति है, ये बताती कि जो भक्त है वो उसने कितने भी बड़े पाप किए हों, उसकी जो भक्ति है वो अपने पाप को स्वीकार करते हुए ये करता है, तो ये दर्शाता है कि वो सच्चा भक्त है अपने प्रभु का। सहज सरल भावनुकुल साहित्यिक ब्रज भाषा तो है ही है। तत्सम तद्भव शब्दावली है, कौन कुटिल है, जैसे करुणा में है, अंतर्यामी है, द्रोह है, विष है, शुक्रग्रामी है, विषयनी है, श्री हरि है, ये सारी की सारी तत्सम शब्दावली है। अनुप्रास अलंकार है इसमें, जैसे कौन कुटिल में भरी भरी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सुनि सत्संग अनुप्रास अलंकार है। तो पापी परम अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार है, जहाँ उपमा दी है, जैसे शुकर से अपनी तुलना की है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। संबोधन शैली है और पदछंद का प्रयोग हुआ है। आगे क्या कहते हैं, जन्म सिरानो अटके अटके, काम राज काज सुत बीत की डोरी, बिनु विवेक फिरो भटके। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु के सामने अपनी भूल को वो स्वीकार करते हैं। सूरदास जी का स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि प्रभु की भक्ति के बिना ही धीरे धीरे क्या है कि सिरानो अटके अटके, प्रभु के भक्ति के बिना ही मैंने ये जन्म धीरे धीरे बर्बाद कर दिया है। राजकाज सुत बीत की रुकी, कि राजकाज में
और सुतविद की डोरी बिनु विवेक फिरो भटके, कि मैंने राजकाज में, पुत्र में और धन रूपी जो माया रूपी जो बंधन थे उनमें अटक कर ही, बंद कर ही मैंने इस जीवन को व्यर्थ में ही गवा दिया है। और जो मनुष्य है वो भी क्या करता है, राजकाज में पुत्र की मोह माया की के बंधन में फंस कर बिना विवेक के ही, बिना सोचे समझे ही अपने जन्म को यूं ही बर्बाद करते हुए भटकते रहते हैं। और कठिन जो गांठ परी माया की तोरी जात न छटके, की जो ये माया की गांठ मन में पड़ गई है, जो मोह माया ने, जो सांसारिक मोह माया ने इस हृदय को जो अपने आकर्षण की गांठ में बांध लिया है, वो एक बार जब पड़ जाती है तो उसको एक बार एक झटके से नहीं तोड़ा जा सकता है। अर्थात जो मनुष्य है वो मोह माया के बंधनों में, सांसारिक बंधनों में इस तरह इतना फंस जाता है कि वह उनसे आज़ाद ही नहीं हो पाता है। न हरि भक्ति, ऐसे में क्या करता है कि ना हरि भक्त न साधु समागम रहो बीच ही अटके, कि ना तो उन्होंने हरि की भक्ति की, न साधु संतों की संगत में गया, और हमेशा वह रहो बीच ही लटके, कि वह तो हमेशा ही क्या कर पाए, कि हमेशा ही वो हमेशा ही बीच में ही लटक कर रहेगी। किस प्रकार से, कि जिस प्रकार से ये इसमें कहा कि जो बहुकला काछी दिखरावे, लोभ न छूटत नर के, सूरदास सौभाग्य पावे, पिए विहीन धनी मटके, की जिस प्रकार से जो जादूगर है वो विभिन्न प्रकार की कलाएं दिखाता है, और वो कलाएं दिखाता है, और लेकिन उसका उत्साह फिर भी कम नहीं होता। उसी प्रकार से मनुष्य क्या करता है कि वो मोह माया कमाता रहता है, माया कमाता रहता है, लेकिन उस माया से उसका आकर्षण समाप्त नहीं होता है और वो उसमें ही अटक कर रह जाता है। तो इस प्रकार से कि सूरदास सौभाग्य पाई, इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि मैं जिस प्रकार से पिए विहीन धनी मटके, की जिस प्रकार से जो प्रिय होती है, जो स्त्री होती है, पति के बिना वो क्या है, उसको साज श्रृंगार शोभा नहीं देता, उसके हाव भाव अच्छे नहीं लगते। उसी प्रकार से प्रभु की भक्ति के बिना भक्त को भी क्या है, ये जीवन शोभा नहीं देता। कि जिस प्रकार से नारी को पति के बिना साज श्रृंगार अच्छा नहीं लगता है, उसके हाव भाव अच्छे नहीं लगते हैं, उसको कुछ भी, वो बिल्कुल उससे जो बिना पति के वो बिल्कुल अकेली हो जाती है, यानी जो साज श्रृंगार है उसका वो उसको शोभा नहीं देता है। वो किसी प्रकार से भी वो सुंदर नहीं होती, यानी सुंदर कहाँ से होती है, यानी कि साज श्रृंगार से, यानी जो हाव भाव से नारी सुंदर होती है। लेकिन पति के बिना पति के यदि नारी श्रृंगार करे तो ये अच्छा भी नहीं माना जाता, ना ही उसको शोभा देता है। उसी प्रकार से प्रभु की भक्ति के बिना मनुष्य भी क्या है, शोभा नहीं पाता है, यानी मनुष्य का यूं ही जो अपना जन्म बर्बाद करना उसको शोभा नहीं देता है। विशेष की बात करते हैं तो ईश्वर की भक्ति के बिना जो मनुष्य का जीवन है वो बेकार है। सहज सरल और भावनुकुल साहित्यिक परिभाषा है। तत्सम शब्दावली है, जैसे जन्म, इसमें राज का सूत्र है, विवेक है, समागम है, कला, नर है, शोभा है, विहीन है, धनी है, ये सारे क्या है, तत्सम शब्दावली है। आगे देखिए सभोन्तर शैली है, ये है, इसमें पद छंद का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश और विनोक्ति, उदाहरण और रूपक अलंकार का तो प्रयोग हुआ ही है। आगे देख लेते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे। कवि सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन प्रभु के सिवाय कहीं और सुख प्राप्त कैसे कर सकता है, कि मेरा ये जो मन है ये कहीं और इसको सुख का अनुभव नहीं होता। कैसे, उन्होंने उदाहरण कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे सागर में जो जहाज पर जो पंछी होता है यदि वो उड़ भी जाता है तो फिर से वापस जहाज पर आकर बैठ जाता है। ठीक, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यान, कि जिस प्रकार ठीक उसी प्रकार से उस जहाज के पंछी के समान यदि उस कमल नयन वाले
कमल नैनों वाले, कमल के समान सुंदर आँखों वाले प्रभु को छोड़कर यदि किसी और देव को वो ध्या भी लेता है, भटक कर चला भी जाता है, उड़ कर चला भी जाता है, तो ये मन वापस उन प्रभु के चरणों में आ जाता है। और यदि ये चला भी जाएगा तो ठीक वैसा ही होगा जिस प्रकार से परम, उसी प्रकार से मूर्खता होगी। किस प्रकार से कि परम गम को छाड़ी प्यासो दुर्मति को खनावे, कि जिस प्रकार से जो प्यासा व्यक्ति है, यदि वह पास में बह रही गंगा को के जल को छोड़कर ये वह कुआं खोद कर प्यास बुझाने की कोशिश करता है, तो इससे बड़ी मूर्खता कैसे होगी। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करेल फल भावे, कि जिस मन रूपी, जिस भक्त रूपी भंवरे ने कमल यानी भक्ति रूपी कमल रस का पान कर लिया हो, भक्ति रूपी कमल रस को चख लिया हो, उसे फिर कड़वा करेला कैसे भा सकता है। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दोहाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, कामधेनु गाय को छोड़कर बकरी को कौन दोहेगा। यानी जो आपकी भक्ति है वो तो कामधेनु गाय की भक्ति गाय के समान है, और दूसरे जो देवता हैं उनकी भक्ति बकरी के को दोने के समान है। तो ये था आपका विनय, जो इनका सूरदास जी का, ये कर लीजिएगा। अगला जो हमारे पद होंगे बाल लीला होगी, अगली वीडियो में करेंगे।